चाइना आखिर क्या कर रहा है और उसके करने का क्या असर होता है और हमें क्यों उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है, कब तक हमने अपनी आंखें बंद रखी थी और कब हमने अपनी आंखें तरेरी हैं, उसका हम डिस्कशन आज करेंगे। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की थी, इफ यू कैन जस्ट पुल इट अप एंड देन आई विल बी एबल टू रन इट थ्रू। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन और उसका खास तौर से नाम मैंने रखा था द मैप वॉर। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. Why? Because the maps become important in this scenario. And how do the maps become important? That we are going to discuss. So China starts renaming various places. अब भाई आप अपने देश में चीन करो, पीकिंग करो, बीजिंग करो, हमारे सेहत पे असर नहीं पड़ता है. But the moment you start renaming Tawang, you rename Arunachal, you rename Tibet, it has a what do you call it? It has a relevance also, and it has a meaning behind it. So it's not an innocent naming. We'll see as to how it is not an innocent naming. So we just go on to the next slide. So आखिर चाइना कर क्या रहा है? तो चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को बोलता है जंगनान, ठीक है, and it claims around 90,000 square kilometers of the state. अब स्टेट कितना है और 90,000 स्क्वायर किलोमीटर क्लेम कर दिया तो कितना रह गया? आपको ध्यान होगा पहले भारत का कोई भी मिनिस्टर, पदाधिकारी, प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल जाता था तो उस पर वो ऑब्जेक्ट करते थे. अब तो खैर बात अलग है, अब तो हमने रोड जो है उस बॉर्डर तक भी तैयार कर ली है जिसको कि चाइना कहता है कि हमारी टेरिटरी है. खैर उसको जाने दीजिए. 2017 से चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है वो क्या कर रही थी कि अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम अपनी तरफ से दे रही थी. आई विल कम टू द ब्रेकडाउन कि किस साल में उन्होंने कितने नाम किस किस को दिए थे. इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मैंने नीचे फुटनोट में लिखी हुई है. नेम्स डू नॉट क्रिएट सोवरेनिटी बट रिपीटेड नेमिंग कैन शेप नैरेटिव्स. सर इसको एक्सप्लेन कर दें तो. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान होगा हम लोग बात करते हैं गल्फ की, पूरे हम लोग बोलचाल में भाषा का इस्तेमाल करते हैं गल्फ. आपको पता है ना गल्फ कौन सी जगह है? जो कि ईरान, थोड़ा ऊपर इराक, कुवैत, बहरीन, इन सब के इलाके के बीच में गल्फ है. से दिस गल्फ टू एनी ईरानी, ईरानी विल इमीडिएटली करेक्ट यू. ही विल से इट्स नॉट गल्फ, इट इज पर्शियन गल्फ. यू सी दिस. अभी आपको ध्यान होगा कि अमेरिका ने एक चाल चली थी इंडो पैसिफिक, उनकी एक कमांड ने उसको नाम बदला था. तो नेमिंग ऑफ थिंग्स दे डोंट चेंज द सोवरेनिटी बट आपका नैरेटिव शेपिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन द नैरेटिव पार्ट ऑफ इट. फिर प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, आपको आज अच्छे से तंग करेंगे हम. नहीं सर, इट्स अ प्लेजर. उल्टा ऑडियंस ने भी पिछली बार ही बोला कि हम इस तरह आराम से टीवी पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं. जी, तो हमने जिक्र किया था 2017 से चाइना ने ये हरकत करनी शुरू की थी. तो उन्होंने फर्स्ट बैच चेंज किया था सन 2017 में. तो दे रीनेम्ड 6 प्लेसेस, 2021 में 15 प्लेसेस, 23 में 11 प्लेसेस, 24 में 30 प्लेसेस एंड 25 में 27 प्लेसेस. सो अगर आप टोटल करेंगे तो 89 प्लेसेस के उन्होंने नाम साल दर साल बदले हैं. इसका असर क्या होता है हम देखेंगे अगली स्लाइड में. तो चाइना ने तवांग का नाम रखा वो ज्ञानलिंग. अच्छा आगे हो गया ये. तवांग का उन्होंने नाम रखा वो ज्ञानलिंग. अच्छा तवांग से ही रखेंगे हम क्योंकि तवांग जो है हर एक की जुबान पर बैठा हुआ है. दिस वाज द एग्जांपल जो कि 2017 में सेट किया गया था. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. 2021 में 15 नाम चेंज किए गए और उसमें 15 में 8 तो रेजिडेंशियल एरियाज थे, 4 माउंटेन्स थे, 2 रिवर्स थी और 1 माउंटेन पास था. तो ये मैंने ब्रेकडाउन बनाया है कि किस साल में किस किस चीज का नाम जो है वो चाइना ने
तब्दील किया था। आई हैव हाईलाइटेड 27 ऑफ 2025 क्योंकि इसके ऊपर अब हमारा रीजॉइंडर सो कॉल्ड जो ईश्वरन ने नाम लिया था वो आया था। तो इसमें 15 माउंटेन्स, 4 पासेस, 2 रिवर्स, 1 लेक और 5 इनहैबिटेड एरियाज आते हैं। नाउ वी गो डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आखिर इन चीजों के नाम बदलने का क्या असर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नॉर्मलाइज थिंग। नॉर्मलाइज मतलब आप अगर उसको बोलते हो, बोलचाल की भाषा में आपका आ जाता है, आप उसके आदी बन जाते हो। जैसे ईशकरण भंडारी नाम है, ईशकरण सिंह भंडारी नाम है। मैं क्या करता हूं कि मैं सिंह को ड्रॉप कर देता हूं और हर बार ईशकरण भंडारी नाम लेता हूं। सो ओवर द पीरियड सिंह जो होगा वो नाम से ड्रॉप हो जाएगा एंड पीपल विल रिमेंबर ईशकरण भंडारी। Singh will sound alien. So what have you done is you have normalized the name of Ishkaran Singh Bhandari. This is a very crude example, लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं। सेकेंडली आता है नैरेटिव शेपिंग का, कि नाम जो होते हैं वो ज्योग्राफी से कनेक्टेड होते हैं, और अगर ज्योग्राफी से नाम कनेक्टेड होते हैं तो उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होती है, उसकी एक पॉलिटिकल स्टोरी पीछे से चलती आती है। अब जैसे नाम लेते हैं हम तिब्बत का, तो तिब्बत में 59 में दलाई लामा जो थे वो वहां से भागकर आए थे। तिब्बत को चाइना ने एनेक्स कर लिया था। तिब्बत जो था वो एक फ्री स्टेट था। एक मिनट ईश्वरन होल्ड करेंगे। सर मैं अगर इसके अंदर ऐड करूं ऑडियंसेस के लिए, डोमेस्टिकली भी ये फैक्टर रहता है। इलाहाबाद देख लीजिए आप, क्यों आके नाम इलाहाबाद हुआ, क्यों फिर उसको ऑफिशियली आपको जो उसका असली नाम है उसकी तरफ जाना पड़ा। तो ये स्ट्रैटेजी भारत में भी की जाती है। इलाहाबाद उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, या बॉम्बे उसका एग्जाम्पल है। तो वो जो भी आके टेरिटरी कैप्चर करना चाहता है वो लोगों की मेमोरी भी वाइप आउट करना चाहता है। यार यहाँ पे तो चाइनीज टेरिटरी नहीं कैप्चर कर पाएंगे, बट इवन व्हेन दे वर इनसाइड इंडिया दे ऑलवेज वांटेड टू चेंज नेम एंड डिस्ट्रॉय इट। सर आर यू बिल्कुल ठीक। जी सर। या अब आप नोट कीजिएगा कि हमारी एक नदी है, उसका नाम है वितस्ता। वितस्ता पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, उसका नाम बदलकर झेलम कर दिया गया। तो अब धीरे धीरे ओवर द इयर्स पीपल हैव फॉरगॉटन कि वितस्ता जो है इट कैरीज द हिस्ट्री बिहाइंड इट, और उसका नाम बदल के उसको झेलम कर दिया गया। कृष्ण घाटी को बदलकर आपने नीलम वैली कर दिया। तो आपने किस तरीके से वेरी सटली नाम बदल बदल कर चीज की एक होल्डिंग, उसकी हिस्ट्री जो है उसको आपने ऑल्टर करने का प्रयास किया गया। बख्तियार खिलजी के नाम से एक स्टेशन भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू गो बैक टू द नॉर्मल। अब जैसे नाम चेंज होता है बॉम्बे का मुंबई। नाउ व्हाई बॉम्बे बिकम मुंबई? क्योंकि बॉम्बे का नाम जो था वो मुंबा देवी के नाम पे था, वहां पर भव्य मंदिर है, इसलिए उसका नाम बॉम्बे मुंबई किया गया। तो लड़ने के लिए आपके पास में बहुत मसाले हैं, लेकिन it is always a requirement to revisit history and make corrections wherever you feel that the history has been wrong. सर यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँ मैं अगर इसमें ऐड करूँ, क्योंकि भारत में बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि अरे बस नाम ही चेंज करने के लिए आए हो, नाम ही चेंज करोगे, काम कर लो, क्या फर्क पड़ता है क्या नाम है। रोज बाय अंग्रेज बन जाते हैं, रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्टिल क्या था, लुक एज ब्यूटीफुल और स्मेल एज ब्यूटीफुल और व्हाटएवर जो भी था शेक्सपियर का। तो वो रोज ही रहेगा, फर्क क्या पड़ता नाम का। मेरा उस पर तर्क होता है भाई अगर नाम का फर्क नहीं पड़ता तो फिर जो जिसने आक्रमण किया उसने नाम क्यों चेंज किया? फर्क तो नहीं पड़ता था तो उसको रहने देना चाहिए था नाम, है ना? क्यों नाम चेंज किया? उसका जवाब नहीं होता। बट जो आप बोल रहे हो सर कि वो नैरेटिव शिफ्टिंग, देन इन अ सेंस वो भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, तो वो भी एक पर्पस था मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का। यहाँ पे चाइना जो मिलिट्री लड़ाई छेड़ना चाहता है वो भी पर्पस है। तो नेम इज इन सेंस वॉर बाय अदर मीन्स। ईश्वरन बड़ा छोटा सा एक क्रूड सा एग्जांपल है। आजकल आपने नोट किया होगा कई फिल्म स्टार्स के नाम चेंज होते हैं। कपूर बिकम्स KKAPOOR। भाई क्यों? अगर नाम में कुछ रखा नहीं तो उसकी स्पेलिंग क्यों बदल रहे हो आप उसको? सो खैर ये तो बड़ा अजीब सा एग्जांपल था कि नाम में भी बहुत कुछ रखा है, ये मान के चलिए। आप एसोसिएट करते हैं, जैसे ही मैं नाम लेता हूं ईशकरण तो आपके मन में आता है एक हैंडसम सा बंदा जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, तो आपकी वो छवि बन के आती है। अब अगर मैं ईशकरण के आगे इसको बोलूंगा राम जेठमलानी तो सीधे बाल उड़ जाएंगे, उम्र जो है वो 70 साल बढ़ जाएगी।
तो नाम जो होता है उसका इफेक्ट होता है बिकॉज यू विजुअलाइज अ पर्सनैलिटी, यू विजुअलाइज अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ नेम. So name does have an effect, and that is the reason why Ishkaran shared with you कि क्यों पहले नाम बदले गए and what is the requirement of revisiting history and changing back the names. Again we go back to the presentation part of it. अच्छा, नैरेटिव शेपिंग हो गई. अब उसके आते हैं हम मैप्स के ऊपर कि आपके जितने मैप्स जो हैं वो उसी टर्मिनोलॉजी को लेकर चलेंगे और यही मैप जो होंगे ये वर्ल्ड में फैलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट बनेंगे. तो दैट इज व्हाई नेम ऑफ अ टेरिटरी बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग कि आपने जैसे ही नाम चेंज किया, आपका जो फरीक दुश्मन है वो तुरंत उसको क्लेम करेगा, भाई ये तो हमारा है. रिमेंबर नॉर्थ चाइना सी, तो इमीडिएटली होता है ये तो चाइना की प्रॉपर्टी बन गई. उसी प्रकार से मत भूलिए वी हैव अ इंडियन ओशन आल्सो. सो आई विल नाउ स्टेक क्लेम टू इंडियन ओशन एज माय ओशन. लोग वैसे कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रीनेम किया जाए. और नाम के साथ साथ नैरेटिव शेपिंग आप ध्यान कीजिए. अचानक आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान हैज स्टार्टेड क्लेमिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन एज देयर ओन, है ना. सो व्हाई डू हैव टू क्लेम थिंग्स. होता क्या है कि जब आप अपने आप को हिस्टोरिकली प्लेस करते हो तो आपकी डिप्लोमेटिक हेफ्ट जो है वो बढ़ जाती है. यू बिकम अ सिविलाइजेशनल नेशन. दूसरी बात है आपको तो कोई पूछ रहा नहीं है क्योंकि आपकी हिस्ट्री ऐसी थी कि 7th सेंचुरी में मीर कासिम आता है और उसके बाद में तो जिन्ना जो है वो आवाज उठा लेते हैं पाकिस्तान की. तो बीच का पोर्शन जो था वो सारा का सारा खाली चला जाता है. तो आपको उसको फिल इन द ब्लैंक तो करना ही था. दूसरी बात है कि अगर आप उसको क्लेम करते हैं तो आपकी एक पकड़ जो है उस एरिया पे मजबूत होती है. तो सडनली पाकिस्तान को याद आया कि लेट अस नाउ क्लेम इंडस वैली सिविलाइजेशन एज आवर ओन. सो दीज आर सर्टेन रीजंस एज सर टू मैं व्हाई. एक और एग्जांपल दूंगा नेम का. इतना इम्पोर्टेंट है कि लंदन में जो क्राइम होता है चाहे वो ग्रूमिंग गैंग्स का भी हो तो नाम क्या आता है, साउथ एशियंस. वहां पे कभी नहीं आता पाकिस्तानी. सो नाम के जो आप बोल रहे हो ना, इट्स जस्ट गोइंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस कि कितने उसके पहलू हैं. क्यों साउथ एशियन हमेशा आएगा, वो भी नाम ही है. हाँ, तो नाम छुपाता भी है, नाम दिखाता भी है, नाम टेरिटरी भी ऑक्यूपाई करता है और नाम क्लेम भी लाता है. दूसरी इश्करन आप देखिए जो भी रेस्टोरेंट बनता है बाहर उसमें हर एक इंडियन रेस्टोरेंट बनता है, वो चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, पर वो हर एक अपने आप को इंडियन कहलाना पसंद करता है. कैब ड्राइवर जो है पहले अपनी पहचान इंडियन बताता है, फिर उससे पूछते हैं इंडिया में कहां पर, तो फिर बोलेगा मैं पाकिस्तान से हूं. सो व्हाई डू यू वांट टू क्लेम सम अदर नेम? बिकॉज दैट नेम कैरीज अ वैल्यू और आप उस वैल्यू को अपने साथ में एसोसिएट करके अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ाना चाहते हो. सो दैट्स, वो कहते हैं व्हाट्स देयर इन अ नेम, एवरीथिंग इज देयर इन द नेम. तो थिंग्स हैव टू चेंज. अब होता क्या है कि भारत क्या करता है कि इन 27 ज्योग्राफिकल लोकेशंस का नाम जो है इस पे चेंज मारता है. तो अभी जसवंत मेमोरियल की बात चली थी तो 62 में वो हीरो थे, किस प्रकार से इसको नेम चेंज किया गया. सो द कंटेस्ट इज नो लॉन्गर only over China's invented name. Bharat is asserting its own official cartographic vocabulary. अब तक हम जो थे वो केवल सुनते आ रहे थे. Now we have taken a step कि नहीं, these names will be thus and not beyond that. So we have started asserting. अब assert करने के लिए भी आपके पास में शक्ति होनी चाहिए. You have to be a military power, you have to be a cultural power, you have to be a soft power, आप बोल दीजिए उसको, you have to be a economic power. अब हमारे देश की वो स्टैंडिंग है कि वी कैन एसर्ट. अब हम चाहें तो लोगों को क्षमा कर सकते हैं. क्षमा करने से मेरा तात्पर्य ये है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विशीन विनीत सरल हो. वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड वी कम टू द फाइनल स्लाइड कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड by this. So China's naming campaign is best understood as an assertion of claim, not a transfer of sovereignty. ऐसा नहीं है कि उसने अरुणाचल को एनेक्स कर लिया या उस पे उसने अपना हक जमा लिया. वो क्या कर रहा है, अपने आप को एसर्ट कर रहा है. तो अब हमारा क्या बनता है कि मुझ जैसा आदमी क्या करेगा कि चाइना की बॉर्डरिंग टाउन्स को अपना नाम देना शुरू कर देगा. इट इज ऑलवेज गुड टू टेक दी
battle to the enemy camps rather than defending your own territory become offensive. तो कल से अगर बीजिंग का नाम चेंज करके हम ईश्वरन नगर कर देंगे तो डोंट बी सरप्राइज्ड.